देखो, आज शिव बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए बाबा ने एक सैंपल रखा, जो ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी माँ सारा यज्ञ का संभाल करते हुए कैसे न्यारे और प्यारे रहे। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाप ने हम बच्चों को देही अभिमानी बनने का एक अपने आप को सैंपल बना के दिखाया। बाबा में निर्माणता, निरअहंकारता, कोई विकार ही नहीं था। ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये तेरा है, नहीं गैर कोई, सब अपने हैं, अपनों की दुनिया। उसके लिए सबसे पहला पाठ है आत्मिक स्मृति, जिसको देखो कवि ने भी क्या कहो, ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। अर्थात ओम शांति आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। सुनो भी यही, देखो भी यही, पढ़ो भी यही, सोचो भी यही, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा समझने से सबकी तरफ ऑटोमेटिकली दृष्टि आत्मा ही चली जाती है। मैं आत्मा इस सृष्टि में पाठधारी हूं, ये भी आत्मा है। यही केवल मेरा नहीं है, क्योंकि आत्मा का पार्ट इस समय तो मेरा है, लेकिन हम सब आत्माएं इस सृष्टि नाटक में भिन्न भिन्न पार्ट बजा चुकी हैं, सब अपने हैं। इसमें जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। जिसमें बाबा ने कहा मेरा सेंटर है, मेरा जिज्ञासु है, मेरा भाई है। कौन मेरा है? मेरा तो शिव बाबा है, और कोई है ही नहीं। जिसने शिव बाबा को मेरा बना लिया ना, उसके आगे सब बाबा के बच्चे सब मेरे हैं। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, आचार, विचार, व्यवहार, परमार्थ, सारा ही वही हो जाता है। चाहे लौकिक परिवार है, चाहे अलौकिक है, हम सबके आगे वही न्याय की रीति अपनाते हैं। लौकिक है तो चलो भाई आंखें बंद कर ली, अलौकिक है नहीं। सत्यता आ जाती है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति और पवित्रता। तो बाबा ने, मम्मा ने यही गुण पहले धारण किया। बाबा मम्मा के सामने सब आए, सब मेरे हैं। दूसरी बात, इस ज्ञान में चलने का एकमात्र सफलता का आधार है स्वयं सेवा और विश्व सेवा। हम विश्व सेवा के पीछे भागते हैं, इससे हमारी रजाई मिलेगी, वो होगा, वो करो, लेकिन अपनी सेवा भी तो साथ करो कि मेरी स्थिति ठीक रहे, मेरी स्थिति में हलचल ना आए। स्वयं अटेंशन और दूसरों पर भी अटेंशन, दोनों का बैलेंस। बाबा ने अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जो सबसे पहले बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत को आगे रखा। जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा, तुरंत दान महापुण्य, हाँ कर लेंगे, फिर कभी भी नहीं होगा। ये छोटे बच्चे करते हैं। और बाबा हमारा साथी है, ये भी निश्चय चाहिए कि जो बाबा की श्रीमत है उसी में ही मेरा अति 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 कल्याण समाया हुआ है। भले वर्तमान समय मुझे कल्याण प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देता, लेकिन अंततः उसमें कल्याण है। तो बाबा ने हम बच्चों को आते ही ये तिलक लगाया कि तुम, जो मैंने सृष्टि की श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम अति 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 श्रेष्ठ हो, तुम उसमें भी रचना में महान से महान हो। तो सोचो, अपने रूप को प्रकट करो। बाबा कह रहा है बच्चे, पिछले जन्म में
तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी आत्माओं में भी महान थे। देखो सत्युग में 16 कला सभी हैं, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा उसमें भी टॉप में भी टॉप है, तभी तो विश्व की राजाई मिली। होंगे सारे 16 कला, लेकिन 16 कला में भी कोई विश्व महाराजन, कोई उनके परिवार में रॉयल फैमिली में, और कोई महलों में रहने वाले उनके साथ कर्मचारी, वो भी 16 कला है। लेकिन डिग्री क्या है वास्तव में, इसमें भी सर्वश्रेष्ठता है। तो बाबा कहते हैं तुमने क्या लक्ष्य रखा है अपना, और सब अपने हैं, नहीं कह बाबा ने बताया ना, क्या ब्रह्मा बाप ने यही कहा कि जो मधुबन में रहने वाले हैं वो मेरे हैं। बाबा के लिए तो सारा संसार था। नहीं गैर कोई, अपनों की दुनिया। और मेरा साथ कौन है? सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा ईश्वर प्रभु परमेश्वर मेरे साथी हैं। अब मैंने उनकी गोद ली है, तो जब भगवान की गोद में आ गए, भगवान के जैसे एक कन्या किसी के आगे समर्पित हो उसकी पत्नी बन जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी सारे पति के ऊपर होती है। तो हमारा पतियों का पति, पिताओं का पिता, गुरुओं का सदगुरु श्री बाबा में मिला है, जो हमारे आन शान ईमान सबका रखैया है। देखा जाए तो सच्चाई पर चलने से बाबा ही हमारा पुरुषार्थ में भी सहयोगी बनता है, पुरुषार्थ भी करवाता है। जैसे माँ बाप बच्चे को रात को जगाते हैं, बच्चे उठो पढ़ो बेटा, माँ कहेगी चलो मैं तो चाय बना दूं, ये हेल्प करूं, बच्चे तुम पढ़ो। तो सर्वशक्तिमान बाप भी अनेक आत्माओं के द्वारा हमें सहयोग दिलवाते हैं, हमारी स्थिति ऊंची बनाने के लिए। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। हमने केवल श्री बाबा को याद किया और बाबा की मुरलियां, बाबा की आज्ञाओं पर चले, अपने आप ही अनेक आत्माओं को, जो आगे महान आत्माएं थी, जो सीनियर थे, बाबा ने उनसे उनके समीपता में लाया, अपने आप ही ड्रामानुसार। आज यज्ञ में कोई ऐसी सीनियर बहन या भाई नहीं है जिसके साथ मैं ना मिला हूं, जिसकी मैंने पालना ना ली हो। सिर्फ दर्शन मात्र नहीं किए, लेकिन उनके सामने उनकी शिक्षाएं ली, उनके साथ स्नेह में आए, उन्होंने मेरी पालना किया, उन्होंने अच्छे अच्छे बोल मेरे मुझे उन सुनाकर श्रृंगार किया है, अपने अनुभव सुनाए हैं। तो बाबा अपने आप में ही ये सारे कार्य करते हैं। हर प्रकार से बाबा हमें निपुण बनाते हैं। तो केवल सच्ची दिल पर साहिब राज, इसलिए बाबा ने कहा जैसे पतिव्रता नारी होती है, उसके नैनों में सिवाय पति के और कोई वास नहीं करता। यहां भी यही है, मेरा तो एक श्री बाबा, एक दूसरा ना कोई। तो ये अपने आप ही आ जाता है जब हम अपनी आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, शिव बाबा याद करते हैं। तो शिव बाबा के संग में रहने से बाबा के जो भी गुण हैं उनका रंग ऑटोमेटिकली लग जाता है। हमें एक एक गुण को धारण नहीं करना पड़ता, लेकिन हम गुणवान, शक्तिवान, सब कुछ अपने आप ही बन जाते हैं, सर्वकला समृद्ध बन जाते हैं, क्योंकि बाप का रंग लग जाता है। जैसा संग वैसा रंग। तो एक हमारा कौन है आधार मूलक, एक हमारा शिव बाबा है। हमने प्रभु संग अपना नाता जोड़ा है, तो उसकी छत्र छाया में जो रहते हैं वो सदा ही सुरक्षित रहते हैं। बाकी तो बाबा बैठा हुआ है, हमारे सारे जीवन का साथी वही है, कदम कदम पे मदद करते हैं और औरों से भी मदद दिलवाते हैं। ये रास्ता तय बाबा करवाते हैं। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी अपने संग संग रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर जो बाप ने किया फॉलो फादर।
जिन आत्माओं ने ब्रह्मा बाप को फॉलो किया, आज वही देखो, आज गुलजारी दादी को देखो, शरीर छोड़े हुए अव्यक्त लोग, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, चित्र भी देखे हैं। जाने के बाद भी उसका कितना उसका यादगार बना दिया है, दादी में ये गुण थे, ये गुण थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सिर्फ गुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, धारणा मूर्त बनो, सेवा मूर्त बनो, तो बाकी तो मैं ही तुम्हारा हूं, तो सारा जगत तुम्हारा है। जहां भगवान है वहां सारा संसार है। हमारी बुद्धि में भगवान है, सारा संसार है। तो बाबा ने हम बच्चों को अपनी छत्र छाया में लिया है, इसका भी स्वमान है। मैं कौन सी आत्मा हूं? वर्तमान समय ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शी चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। बाप ने ये माला हमें हमारे गले में पहना दी है और ये भी कहा है बच्चे मैं तुम्हारा साथी हूं। तुम मेरे बच्चे बन गए हो। बाप ने अपनी गोद दे दी, जब गोद दे दी तो माना बाप का सब कुछ हमें मिल गया। सिर्फ गोद में रहो, गोद से उतरो नहीं। अच्छा।